पेश है wish.com, एक ऐसा ऑनलाइन अड्डा जहां आप लगभग कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। इस साइट की खासियत यह है कि यहां आप कौड़ी के दामों में अजीबोगरीब चीजें बेझिझक होकर खरीद सकते हैं। पर यह बात तो जग जाहिर है कि सस्ता रोए बार बार। और इस सीजन के पार्ट 1 को देखकर इस बात को आप समझ ही गए होंगे। बिना सर पैर वाली सामग्री से बनी $4 की दवा, गोले से लेकर $2 के भयानक रेजिन दांतों तक। मैं फिर से वहां विजिट करने का रिस्क कभी नहीं लूंगा भाई। लेकिन फिर आपको मेरी इस सजा में मजा कैसे मिलेगा भाई? इसलिए बस सिर्फ आपके लिए मैंने wish.com पर वापस जाने का जोखिम उठाकर और ज्यादा बेतुकी चीजें ऑर्डर कर डाली, ताकि आप अपनी कमाई बर्बाद करने की गलती ना करें। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं और देखते हैं क्या मेरा दिमाग इस बार भी बचा रहता है या फिर इन प्रोडक्ट्स को देखकर मेरी नजर पड़ जाती है। चलिए शुरू करते हैं। फीचर फैशन। तो ठीक है, wish.com साइट पर जाते हैं और टाइप करते हैं वियर्ड। जरा देखें तो क्या मिलता है। ओ तेरी की, ये मैंने क्या देख लिया भाई। अच्छा, तो ये झुमके हैं। मतलब मुझे तो कम से कम वही लग रहे थे, क्योंकि इस प्रोडक्ट के टाइटल में 4 बार तो इयरिंग शब्द का जिक्र किया गया है। इन्हें मांसल लटकते इंसानी पैरों या स्टड ईयर्स की तरह देखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और $4 के लिए कितना भयानक सौदा भाई। तो भैया बिना वक्त गवाए मैंने इनके झूलने वाले पैरों वाले वर्जन की खरीदारी कर डाली और तकरीबन 3 हफ्तों के बाद एक निहायत ही छोटा पैकेज मेरे दरवाजे पर आकर पहुंच गया। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा कोई दूसरा ऑर्डर होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं भैया। ये देखो, ये मुझे मिला है चावल के दानों जितने कानों के मेटल स्टड्स। पर जरा रुको, कहीं ये मेरे ऑर्डर में कोई गड़बड़ी तो नहीं? तो जनाब ये देखने के लिए कहीं मेरी आंखों को मोतिया तो नहीं हो गया। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन की जांच की और सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें खुद भी पता है कि वो क्या बेच रहे हैं। वहाँ भाई साहब ने लिखा है कि झुमके गोल्ड के हैं, स्टाइल के आगे लिखा है ट्रैवल सुवेनियर, और वो ये भी दावा करते हैं कि अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट करने के लिए एकदम धांसू चीज है। दोस्तों ये देखते हुए कि इस सेलर के डिस्क्रिप्शन में कितना झोल है, मुझे हैरानी इस बात की है कि मुझे ये कैसे मिल गया। मेरा फैसला इन्हें अपने कर्मचारियों के लिए खरीदने की गलती बिल्कुल ना करें भाई। लॉबस्टर वाली चप्पल। दोस्तों आपको याद होगा कि इसके पार्ट 1 में मैंने कुछ मछली वाली चप्पलें खरीदी थी, जिनसे बात बिल्कुल भी नहीं बनी रही, क्योंकि वो मेरे हाथी जैसे पैरों में फिट ही नहीं आई। पर जनाब मैं एक फेलियर से हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, और गैस करो मुझे इस बार क्या मिला। जी हाँ, लॉबस्टर वाले स्लीपर्स। वाह, हालांकि इसे खरीदते वक्त में थोड़ा कंफ्यूज आ गया था, क्योंकि ये कहने के बावजूद कि ये प्रोडक्ट पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है, इसके ज्यादातर साइज के आगे चिल्ड्रन लिखा हुआ था। लेकिन तभी मेरी नजर इसके एडल्ट वाले साइज पर पड़ी, इसलिए मैंने उनके पास मौजूदा सबसे बड़े साइज का ऑर्डर दे डाला भाई। पर इन पर $20 फूंकने के बाद मेरी नजर इसके सेलर के नाम पर पड़ी। भाई ऐसा लगता है जैसे मानो उसका कीबोर्ड ही खराब था। मैं तभी समझ गया था कि तेरे के हो गया पैसों का सत्यानाश। लेकिन आखिरकार जब मेरे लॉबस्टर मुझ तक पहुंचे तो वे हूबहू इनकी पिक्चर्स की तरह सुंदर लग रहे थे। फिर मैंने उन्हें पहनने की कोशिश की और खेल खत्म। मतलब माना यार मेरे पैर कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, लेकिन ये कैसा मजाक हुआ भाई। ये तो बच्चों के स्लाइडर्स हैं यार। पर हाँ, मैं उनमें हाथ डालने में कामयाब रहा। क्या पता इन्हें पहन के मैं ज्यादा टाइम के लिए हैंड स्टैंड कर पाऊं, या फिर उन्हें दुनिया के सबसे खराब दस्तानों को समझ कर रख लूं। यार मुझे कभी wish.com से सी फूड थीम वाले ऐसे स्लाइडर्स मिल पाएंगे जो मेरे पैरों फिट हो? क्या लगता है वीडियो के तीसरे पार्ट का वेट करना पड़ेगा भाई। मेरी राय, बंद करो ऐसे घटिया मजाक। विनर चिकन डिनर। मुझे एक मुलायम कुशन बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए जब मेरी नजर साइट पर मौजूद इस बड़े और स्वादिष्ट दिखने वाले चिकन वाले तकिए को बेचने वाली लिस्टिंग पर पड़ी तो मैंने फटक से अपना क्रेडिट कार्ड निकाल लिया। उन्हें देखकर ही मुझे भूख और नींद आने लगी, इसलिए मैंने सभी मेजरमेंट की जांच की और नंबर 2 और नंबर 10 को ऑर्डर करने का फैसला किया, जो मुझे 2 70 सेंटीमीटर चिकन लेग तकिए देने वाले थे। मतलब दोनों लगभग 27 इंच लंबे थे। बढ़िया साइज का चिकन है भाई। $40 का खर्चा है तो कुछ अच्छा मिलेगा। पर नहीं, मेरे साथ धोखा हो गया यार, क्योंकि जो मुझ तक पहुंचे वो दोनों बस 20 सेंटीमीटर के थे। यार ये देखो, वे मुश्किल से मेरे हाथ की लंबाई के बराबर हैं। भाई ये मेरे पिछवाड़े को क्या ही आराम देंगे भाई। ये तो बस मुश्किल से मेरे एक ही बम को सहारा दे पाएंगे। मेरा मतलब ये महिला अपने वादा किए गए तकिए पर एक प्यारी सी झपकी ले रही थी, लेकिन जो उन्होंने मुझे थमाया उस पर तो मैं अपनी गोनी तक फिट नहीं कर पा रहा हूँ। धत तेरे की। मेरा फैसला है KFD कैंट की फ्राइड डिसअपॉइंटमेंट। हर्मिट हेल। दोस्तों कुछ वक्त पहले मैं Etsy साइट को चेक कर रहा था, तभी मेरा सामना इस भद्दी चीज से हो गया। $60 का हाथ से बना हुआ अजीबोगरीब रियलिस्टिक फिंगर हर्मिट क्रैब ऑर्नेट। ये हॉरर के दीवानों के लिए एकदम परफेक्ट सी चीज है। अभी मैं इस डरावने मंजर को भूलने का ट्राई कर ही रहा था कि तभी wish.com पर ब्राउजिंग के दौरान मुझे फिर से वही सेम प्रोडक्ट दिखाई दिया, जो Etsy से वो ही पिक्चर्स लेकर इसे अपना प्रोडक्ट बनाकर चिप रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ इस घिनौने प्रोडक्ट की कीमत सिर्फ $10 ही थी। इसके डिस्क्रिप्शन में ये तक लिखा गया था कि हर एक को हाथ से चित्रित करके एक रियलिस्टिक टच दिया गया है। अब मुझे ये जानने की खुजली हुई कि डिलीवरी के वक्त क्या फिश चोरी के फोटोज लगाने के बावजूद अपने वादे पर खरा उतर पाता है नहीं। पर भैया उन्होंने तो मामले को बद से बदतर बना दिया। सस्ते मटेरियल की वजह से एकदम सॉसेज की तरह था, जैसे हाथ लगाते ही उल्टी का मन करने लग रहा था। खराब पेंट के चलते ये डरावना देखने के साथ साथ एकदम खुरदुरा भी था। ये किसी भी एंगल से इंसानी हाथ तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। हैंड पेंटेड का तो सवाल ही नहीं बनता। मेरा फैसला, ये रियलिज्म के नाम पर एकदम से धब्बा है भाई।
सुपर कैंची। जी हाँ, मैं शायद पुराने ज़माने का हूँ, लेकिन यहाँ तक मेरी जानकारी है सभी कैंची में ब्लेड का सिर्फ एक ही सेट होता है जिसमें हर एक हैंडल से एक जुड़ा होता है। हालांकि wish.com ने मुझे बताया कि हर्ब सीजर्स नाम की बला भी मौजूद होती है जो दिखती तो आम कैंची जैसी है, पर इसमें ब्लेड 1 के बजाय 5 सेट होते हैं। वाह, सस्ते दामों में बड़े फायदे। जाहिर है मैं ये देखना चाहता था कि वे सभी ब्लेड कितने कामकाजी होंगे, इसलिए मैंने $12 में 19 सेंटीमीटर जो लगभग 7.5 इंच लंबी हुई उसमें सुपर कैंची की एक जोड़ी मंगवा ली। लेकिन डिलीवरी के वक्त जो मुझे मिला वो था इस कैंची का छोटा से छोटा वर्जन जिस पर ब्लेड के सिर्फ 3 ही सेट थे। भाई जरा देखो इसे, ये कितनी छोटी है यार। मैं मुश्किल से अपने बड़े हाथों को इसके छेद में घुसा पाया, लेकिन जब मैंने इन्हें कार्डबोर्ड के एक टुकड़े पर परखा तो उन्होंने अपना काम बखूबी किया। मुझे यकीन नहीं है कि मेरे पास बच्चे के आकार की कोई भी जड़ी बूटी है जो काटने के लिए इतनी उपयोगी हो। कम से कम कैंची की एक आम जोड़ी से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा फैसला ये छोटा पैकेट बड़े धमाके का एक्स्ट्रा स्मॉल वर्जन है भाई। बू टी। मुझे चाय का एक अच्छा गर्मा-गर्म कप बहुत पसंद है। मैं जितना चाय गटकता हूँ ना, कभी कभी तो लगता है जैसे मैं ब्रिटिशर हूँ। आप जानते हैं मुझे क्या पसंद है? जी हाँ, पूप जोक्स लेकिन दोनों एक साथ नहीं। पूप टी तरीके, ये सुनते मुझे उल्टी आने लगे। पेश है आपकी स्क्रीन पर ये बट और पूप थीम वाली चाय की छलनी। इंसान के खुराफाती दिमाग के तो क्या ही कहने भाई। तो जाहिर है मैंने इसको खरीद लिया। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में वादा किया गया, ये पूरी चीज सिलिकॉन से बनी हुई है। बर्ड मग के किनारे पर टिका रहता है जबकि उस पूप स्ट्रेनर को इसके नीचे पानी में उतारा जाता है जिसके अंदर रखी हुई चाय फैल जाती है। मजाक एक साइड पर इस छलनी ने चाय को फैलाने का काम बिल्कुल सही किया। बस इकलौती दिक्कत ये थी कि जब मैं छलनी को हटाने गया तो ऐसा लग रहा था जैसे अपने मग से ठट्ठी बाहर निकाल रहा हूँ। मेरा फैसला ये प्रोडक्ट तो सच में टट्टी है भाई। स्लाइम टू शाइन। स्लाइम एक अजीब तरह की सेटिस्फाइंग सी चीज है और अगर इसकी कंसिस्टेंसी रही तो विश के अनुसार ये असल में उपयोगी भी हो सकती है। स्लाइम बनाने वाला ग्लू बेस धूल जैसे छोटे मलबे से चिपक सकता है और क्योंकि ये बेहद लचीला होता है ये तंग से तंग जगहों में घुस सकता है। इसके अलावा विश का ये दावा है कि उनका स्लाइम आपके हाथों से नहीं चिपकता, चाहे जितना मर्जी इस्तेमाल करो। और साथ ही ये बहुत सारे हैं भाई। ये डिजिटल वाटर दैट इज अफ्रेड ऑफ वाटर का क्या मतलब हुआ भाई? तो ये पता लगाने के लिए क्या असल में ये है क्या भला, मैंने इसके 3 पीसेस खरीदे। वैसे तो $10 की लगता है, मैं थोड़े बड़े साइज की उम्मीद कर रहा था। खैर चलिए देखते हैं कि ये अपने दावों पर कितना खरा उतर पाते हैं भाई। मैंने इसके टेस्ट के लिए मिट्टी से भरी एक प्लेट पर इसे रखा ताकि हम ये देख सकें कि असल में कितनी गंदगी पिक करती है। चलो कम से कम इसने काम तो ठीक किया, लेकिन असल में इसे अच्छी तरह से काम करने में बहुत समय और रोलिंग लगती है। दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे फ्लिपर अपने डांस मूव्स दिखा रहा हो। इसके एकमात्र सरदर्दी ये थी कि एक बार गंदा हो जाने के बाद इस स्लाइम को साफ करना असंभव था और इसलिए इसे एक ही बार इस्तेमाल करने के बाद मुझे इसे डस्टबिन में फेंकना पड़ा। मेरा वर्डिक्ट, एक नॉन रिसाइक्लेबल कचरे से ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। फेस रिवील। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं मुझे अपना फेस रिवील करने की कोई चुल नहीं मची। सच कहूं तो आप लोग उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं हुड, फेस मास्क और काला चश्मा पहनता हूं। लेकिन शुक्र हो कि विश का मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिला है जो ये सब कुछ करता है। पेश है ये पूरे चेहरे का छज्जा, एक अजीब तरह से फीचर रहित दृश्य का वादा करने वाली चीज जो सब कुछ रिफ्लेक्ट करती है, मानो जैसा आपके चेहरे पर एक फिश आई मिरर लगा गया हो। तो मैंने फटक से $7 में इसे ऑर्डर कर दिया। कुछ हफ्तों के बाद ये डिटैचेबल कंपोनेंट के साथ मुझ तक पहुंच गया। इसकी आर्म्स और नोज ब्रिज को एक साथ जोड़ने की जरूरत थी, लेकिन क्या आप देखने के लिए तैयार हैं कि ये मेरे चेहरे पर कैसा दिखता है? ये तो अच्छा लग रहा है यार। कमेंट्स में बताओ, चेहरा ना सही पर मेरे बाल देखकर आपको कैसा लगा? मैं सच में हैरान था कि ये कितना हल्का, रंगीन और रिफ्लेक्टिव था। जैसा कि आप मेरे रिकॉर्डिंग सेटअप की रिफ्लेक्शन पूरी तरह इसमें देख सकते हैं। अरे यार, कैमरा पर मेरे कान इतने अजीब क्यों दिख रहे हैं? चलो कम से कम ये छज्जा बहुत ही कूल निकला। मेरा फैसला 2+2 चारों थम्स अप। बढ़िया बॉस। Here we go। अगर कोई एक चीज़ है जो आपको wish.com से नहीं खरीदनी चाहिए तो वो है टेक गैजेट्स। तो जरूरत से तो कुछ ज्यादा ही धांसू दिखाई देते हैं। कई जांचों में पाया गया है कि इस पूरी साइट पर नकली, अवैध और असुरक्षित प्रोडक्ट मौजूद हैं जो एकदम से आग पकड़ सकते हैं। यही कारण है कि जब मेरी नजर शरीर के अंदर जाने के लिए डिजाइन किया गया 1080 पिक्सल के एक बहुत छोटे कैमरा पर पड़ी तो मुझसे रहा नहीं गया। इसी तरह की अच्छी गुणवत्ता वाले एंडोस्कोपी कैमरा आमतौर पर लगभग $50 के होते हैं, इसलिए $3 वाला ये प्रोडक्ट खतरे की घंटी से ज्यादा लगता है। लेकिन अगर मैं किसी वीडियो के लिए अपनी सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए जाऊं तो ये एक धांसू पर अजीब फुटेज को पाने के लिए सबसे बेतुका तरीका होगा। जी हाँ, ये कैमरा जब आया तो ये वेबसाइट पर मौजूद तस्वीरों से काफी अलग लग रहा था। इस महिला ने जो कुछ भी पकड़ा है असल में उससे काफी छोटा था और इस कैमरा की तुलना में ये एक छोटी स्ट्रॉ जैसा था। लेकिन इसे मेरे फोन में प्लग करने के बाद इसके 6 छोटे LED जगमगा उठे। कैमरा कनेक्ट हो गया और मैंने अपने शरीर के दौरे पर जाने का फैसला किया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर इस चीज को अपने कान में ठूंसने से मेरे पसीने छूटने लगे थे भाई, क्योंकि ये कितना अंदर जा रहा है इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था और इसे बहुत दूर तक जाने से रोकने के लिए कोई जुगाड़ भी नहीं था। खैर चलिए अब इसके द्वारा कैप्चर फुटेज को देखते हैं। वो हाँ, ये तो बस बाल ही बाल है। कम से कम मुझे लगता है कि ये बाल हैं, क्योंकि इसकी 1080 वाली क्वालिटी से 10 शायद गायब था। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे टोस्टर पर फिल्माया है। लेकिन $3 के रेट पर मुझे इसकी हैरानी ये हुई कि ये काम कर गया। मेरा फैसला एक जगमगाती स्ट्रॉ चाहिए तो ये बुरा नहीं है। सस कैमरा। तो जनाब, पिछली बार जब मैंने विश से स्पाई कैमरा खरीदा तो उसका अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, पर क्या मैंने अपना सबक सीखा?
हाँ ना दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय जब मैं साइट पर स्क्रॉल कर रहा था तो इस बार मेरी नज़र $5 के इस स्पाई पेन पर पड़ी जो सीक्रेट पेन के भेस में था। वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग दोनों का वादा कर रहा था। जाहिर है अपने जेम्स बॉन्ड के कीड़े को शांत करने के लिए मैंने बिना देरी किए बाय का बटन दबा दिया और जब ये आया तो मैं खुशी से झूम उठा। पर भले ही ये दिखने में जेम्स बॉन्ड की पिक्चर जैसा था, पर असल में ये जॉनी इंग्लिश वाला निकला भाई। पूरी तरह से प्लास्टिक से बना, बहुत ही मोटा, भयानक और इसे खोलना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इसमें एक माइक्रो SD कॉल स्लॉट और एक चार्जिंग पोर्ट था, इसलिए मैंने अपना खुद का एक माइक्रो SD कार्ड लगाया और इससे लगभग 1 घंटे के लिए चार्ज भी किया। जब मैं चार्जिंग का वेट कर रहा था तो मैंने इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल पर पेन वाले पोर्शन की जांच पड़ताल की जो पूरी तरह से चीनी भाषा में था। मैंने ये सब बस इसलिए किया था कि मैं सही ढंग से सर्विलेंस के लिए इसका इस्तेमाल कर पाऊं और इसकी रिट्रैक्टेबल रोलर बॉल निब काम भी करती है। लेकिन अफसोस कि कैमरा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैंने वो सब कुछ किया जो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में था, पर चाहे जितनी बार मैंने कोशिश की लेकिन माइक्रो SD कार्ड ने कुछ भी कैप्चर नहीं किया। कोई वीडियो नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कुछ भी नहीं। इससे कंफ्यूज होकर मैंने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पर एक और नजर डाली। फिर मुझे समझ में आई कि शायद दिक्कत मेरी नहीं बल्कि पेन की थी, क्योंकि ये चीज सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 1998, 2000 XP या विस्टा सिस्टम पर काम करती है। क्या ये इतना पुराना है कि अब ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित भी नहीं है? मैं हार मानता हूँ भाई, मेरा फैसला। निराश तो हुआ, पर ये कोई नई बात थोड़ी ना है। मर्दाना मैनिक्योर। ये सच है कि विश पर स्क्रॉल करते हुए आपको जो प्रोडक्ट दिखेंगे वो ज्यादातर दिखने में कमाल के होंगे, पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें समझने के लिए आपको हैंड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी। खासतौर से ये वाला नहीं, ये कोई हैलोवीन डेकोरेशन नहीं है, बल्कि ये एक मोड़ने वाला रियलिस्टिक नेल आर्ट ट्रेनिंग वाला हाथ है, जिसे नेल टेक्नीशियंस को अपने ग्राहकों को नाखून बर्बाद किए बिना अपने क्राफ्ट की प्रैक्टिस करने के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ मॉडल दूसरों की तुलना में ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई देते हैं। हालांकि ये वाला $60 का था। जाहिर है मैंने ये देखने का फैसला किया कि ये कितना रियलिस्टिक था। मैंने दाहिने हाथ के नंबर का 6 ऑर्डर किया, लेकिन देखिए मुझे क्या मिला। भाई मेरा असली ऑर्डर कहाँ है? भाई मुझे बताओ, इतनी गुलाबी त्वचा किसकी होती है? पिंक पैंथर की। खैर मैंने इसे खोला, टेबल पर चिपकाया और जल्दी से इस पर एक हाई 5 टेस्ट भी कर लिया और फिर अपने बैकअप वाले करियर की प्रैक्टिस शुरू कर दी। धीरे धीरे हल्के हल्के छोटे स्ट्रोक, ध्यान रहे पॉलिश स्किन पर ना लग जाए। यार मैं कितनी सफाई से काम कर गया। वाह, मैं तो नेल आर्ट का बनाया गया खिलाड़ी निकला भाई। ये क्या है? पेंटिंग शुरू करने से पहले आपको इन उंगलियों पर नकली नाखून लगाने पड़ेंगे। खैर दुख की बात यह है कि इस चीज का स्ट्रक्चर ही इसकी सबसे बड़ी खामी है, जो थोड़ा सा छूने पर ही एकदम फ्लॉप हो जाता है। कलाई के हिस्से में कुछ भी नहीं है और यह अजीब तरह से हिलता रहता है, जिसे देखकर हंसी और गुस्सा आता है। तो ये चमड़ी वाले नेल पर पैसों की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरी इन्वेस्टमेंट गई पानी में। मेरी राय, अगर आपको ये किसी सैलून में दिखे तो तुरंत वहां से खिसक लेना भाइयों बहनों। मिनी मैनली मैनिक्योर। विश आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स के बेस पर सुझाव देगा जिन्हें पहले भी आप तलाश कर चुके हैं, और क्योंकि मैंने मैनिक्योर हाथ खरीदने की गलती की थी इसलिए मुझे इन भयानक प्रोडक्ट्स की सजेशन भी मिल गई। फिर से नकली उंगली के मॉडल, वही नाखून की कला का अभ्यास करने के लिए जितने भी बेतुके दिखे, पर फिर भी मैंने इन्हें $3 में खरीद लिया। पांच खरीदे, ये देखने के लिए क्या ये पिछले हाथ की तरह खराब होंगे। और सच कहूं तो उन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया। उस हाथ के उलट वे उसी रंग और शैली में पहुंचे जैसा मैंने ऑर्डर किया था, और सभी एक जैसे थे, और तो और वो हाथ से काफी ज्यादा रियलिस्टिक थे। तो चलो फिर से मेरी नेल पॉलिश लगाने की क्षमता का टेस्ट करें। ओह स्टनिंग, गॉर्जियस। इन नकल्स पर तो ये रंग काफी जच रहा है बॉस। खैर खौफनाक होने के बावजूद मैं कहूंगा कि ये उस हाथ से 100 गुना बेहतर। इसके अलावा आप उन्हें हैलोवीन डेकोरेशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। मेरा फैसला, ये नकली उंगलियां बवाल है भाई। चमकीली सीट। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे अपने पैसे का होशियारी से इस्तेमाल करना चाहिए और सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदनी चाहिए, लेकिन इस फैसले के लगभग 10 सेकंड के बाद ही मैं रंग बदलने वाले मोशन एक्टिवेटेड टॉयलेट बाउल लाइट जैसी चीज को डिस्ट्रैक्ट हो गया। क्या मुझे अपनी टॉयलेट सीट को किसी दूसरी दुनिया के रास्ते जैसा बनाना जरूरी नहीं है? नहीं, लेकिन कीमत जब सिर्फ $4 हो तो ट्राई करना तो बनता है भाई, बिल्कुल बनता है। विश की ज्यादातर आइटम्स की तरह ही ये कई हफ्तों के बाद मुझे तक पहुंचा और ये लगभग बिल्कुल अपनी पिक्चर जैसा दिख रहा है। टॉयलेट कटोरे पर हुक करने के लिए एक लंबी मोड़ने योग्य तार के साथ एक लंबी आर्म जो मोशन सेंसर और बैटरी पैक से जुड़े हुए थे। मैंने बिना देरी किए इसे अपनी टॉयलेट सीट पर लगाया, इसे चालू किया, रोशनी बंद कर दी। वाह क्या बात है मियां, पोर्टल पॉटी सफल हुई। वाह भाई वाह। हालांकि जब आप इस पर अंधेरे में बैठते हैं तो ये थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी टट्टी को दूसरे डायमेंशन में भेजने वाला हूँ, लेकिन $4 में ये छोटी सी रोशनी ठीक वही करती है जिसका ये वेबसाइट दावा करती है। मेरा फैसला, ये बम मांगे मोर, मतलब ऐसे वाले प्रोडक्ट्स। हरा मुझे सूट करता है। जब आप एक कॉस्ट्यूम पार्टी में जाते हैं तो आप कुछ ऐसा पहनकर जाना चाहते हैं जिससे लोग आपको फटक से पहचानने लगें, जैसे समुद्री डाकू या सुपर हीरो, या आप विश पर खरीदारी करते हैं तो एक बड़ा फूला हुआ हरा आदमी बनकर। यार मुझे याद नहीं आ रहा कि ये मुझे किसके जैसा लग रहा है, लेकिन इस हरे रंग की ब्लीम पोशाक को खरीद कर पार्टी में तबाही मचाने का टाइम आ चुका है बॉस। ओ तेरी, ये तो $60 का है भाई। दुआ करो कि ये इसकी कीमत के लायक हो। कुछ हफ्तों के बाद से ये सूट आ गया जिससे एक हुड, दस्ताने, मोजे और एक सस्ते वाले प्लास्टिक अटैचेबल फैन मौजूद था। इसका मटेरियल मुझे एक सक्रिय आग के खतरे की तरह लग रहा है और ये बिल्कुल वैसा भी नहीं था जिस पर आपने $60 खर्च करने चाहेंगे, लेकिन मैंने फिर भी इसे ट्राई करने का फैसला किया।
अरे नहीं, इसे पहनकर मैं कोई आग बुझाने नहीं जा रहा। अरे शुक्र है कि इस बार मोजे बड़े थे, मेरे पैरों में फिट हो गए, बहुत बढ़िया। दस्तानों के साथ कोई समस्या नहीं है। आखिरकार wish.com के कपड़े मुझे फिट हो ही गए। वाह, बस अब होट पहन लेता हूँ और टाटा, पेश है $60 का बड़ा सपना। बस थोड़ा सा रह गया, इसके स्लाइड होल में पंखा डालें और फिर ऑन का बटन दबाएं। तो जरा दिल दिमाग थाम कर बैठिए, ये सच परखने की घड़ी है। अरे यार, मैं श्रेक के डिसफिगर्ड बेटे जैसा लग रहा हूँ। जब तक पंखा अपनी जगह और चालू रहता है तब तक ये चीज़ खराब नहीं होती, चाहे फिर आप किसी भी पोजीशन में क्यों ना। ओ हाँ, मुझे तो अपनी नई प्रोफाइल पिक्चर मिल गई बॉस। मेरा फैसला, नमूना दिखना है तो ही इसे खरीदें। घुसपैठिए की चेतावनी। ज्यादा लोगों की तरह मुझे अपने घर में घुसपैठियों के घुसने से डर लगता है, लेकिन पेशेवर होम सिक्योरिटी सिस्टम सस्ते नहीं आते जब तक कि आप विश खोलकर नहीं बैठते। इंफ्रारेड बर्गलर अलार्म सिस्टम के रूप में विज्ञापित इस चीज के साथ कोई डिस्क्रिप्शन जोड़ा हुआ नहीं था। बस दो बड़े बड़े अंडे जैसी चीजों की कुछ पिक्चर्स हैं जो कि एक दूसरे को इंफ्रारेड बीम भेजती रहती हैं, जो किसी तरह एक चोर को पकड़ लेती हैं। तस्वीरों में यह भी दावा किया गया है कि अंडे एंटी रेन, एंटी फॉग, एंटी डस्ट है और हैं एंटी वॉर्म भी। अरे भैया, घरेलू सुरक्षा से कीड़ों का क्या लेना देना। खैर, मैं संदिग्ध रूप से सस्ते $8 खर्च करके इसका पता लगाने वाला था। खैर, ये साबित हो गया कि मेरी कैलकुलेशन एकदम सही थी। मुझे इसमें 2 इंफ्रारेड अंडों के साथ एक बॉक्स मिला और इसमें एक कंफ्यूज करने वाला यूजर गाइड भी था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, उन्हें चार्ज करने के लिए उन्हें कुछ भी नहीं पता था बॉस। कोई बैटरी कंपार्टमेंट नहीं, कोई तार नहीं, कुछ भी नहीं। अंडों के अंदर सर्किटरी से ऐसा लग रहा था कि ये काम कर सकता है, लेकिन कुछ स्क्रूज और 2 बेतुकी बेमतलब काले लोचदार तारों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। रिव्यू सेक्शन की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि बहुत से मेरे जैसे लोग जिन्होंने इसको खरीदा था यही सोचकर बैठे थे कि बॉक्स में इन्हें चार्ज करने का कोई जुगाड़ भी पक्का होगा, जैसे कि ज्यादातर गैजेट्स में होता है। खैर, यही होता है जब आप प्रोडक्ट के रिव्यूज पर पहले ध्यान न दें। मेरा फैसला, चोर का पता नहीं, पर मुझे ये पक्का लूट लग रही है भाई। इसे उंगली दो। क्या आपकी उंगलियां भी मेरी तरह से कमजोर हैं, बाजुएं पतली हैं, कलाइयां कमजोर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद से पूछूंगा, लेकिन जब विश एक अजीब तरह से हैंड ग्रिप फिंगर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज ग्रिपर फॉर आर्म हेल्थ बिल्डर स्ट्रेंथ फिंगर ग्रिप आर्म मसल बिल्डर रिस्ट ट्रेनर प्रदान करे तो ट्राई करना बनता है। तो भैया, $2 की सस्ती कीमतों में मेरी छोटी बाहों को सुपर जैक करने का वक्त आ गया। लेकिन जब ये मुझ तक पहुंचा तो ये एक लाचेदार बैंड से ज्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने इसे किसी तरह से अपनी उंगलियों में पहना ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकूं। आप निश्चित रूप से इसे अपने हाथ में कुछ करते हुए महसूस कर सकते हैं। बस इकलौती समस्या ये है कि अगर आपको अपना हाथ जरूरत से ज्यादा फोन उठाने के लिए इस्तेमाल करना है तो उसे उतारना और पहनना नामुमकिन हो जाता है। मेरे लिए कामकाजी होने से ज्यादा परेशान करने वाला निकला, लेकिन $2 में आपको इससे ज्यादा अच्छा क्या मिलेगा भाई? मेरा फैसला, मेरी कलाई को ढीला रहकर ही उम्र गुजारनी पड़ेगी भाई। रसदार खरबूजे। क्या गर्मियों में तरबूज के एक टुकड़े से ज्यादा मजेदार कुछ है? विश के अनुसार बिल्कुल है भाई, और आपको बस इतना करना है कि अपने तरबूज को उसके खुद के केक में बदल दें। जांच में इस चीज की तस्वीरें ऐसी दिखती हैं जैसे उन्हें भर भर के फोटोशॉप किया गया हो, और तो और ये कहती हैं कि इसे कद्दू पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खैर, $4 के लिए मुझे इसे टेस्ट में डालना पड़ता है। यहाँ मैं मानता हूँ कि जब ये आया तो एकदम से चौंक गया, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने पहले कभी विश प्रोडक्ट्स के साथ नहीं किया था। मैंने ब्रांड को पहचान लिया। प्रोफेशनल, ये लोग कई तरह के खाना पकाने के बर्तन बनाते हैं, तो क्या विश नॉक ऑफ बेचने के लिए उनके पूरे ब्रांड की नकल कर रहे थे? ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता भाई। यहाँ सभी कंपोनेंट्स का निर्माण सच में मजबूत था, इसलिए मैंने निर्देशों का पालन करने और अपने तरबूजे को खोखला करने का फैसला किया। एक बार ये फल का भंडार था, मैंने फिर 3 लाल नॉब्स इसमें लगाए ताकि ये अपने आप खड़ा हो सके, और फिर छेद करके इसमें नल का ठूंस दिया। मुझे नल को नीचे की ओर रखना था ताकि सारा का सारा रस बह जाए, लेकिन ये नल अपने आप में बहुत बड़ा था, मेरे छोटे तरबूज से भी बड़ा। फिर भी मैं लगा रहा और जल्दी मैंने अपना वाटरमेलन वाला नलका तैयार कर लिया भाई। अब इसमें मेरे तरबूज के पल्प को मिलाने का समय आ गया था। बस इसे वापस डालें और उसे रस को बहने दें। टाटा, तो पेश है पूरा आधा कप हल्का गर्म तरबूज का जूस। इसका बहाव उस फोटोशॉप वाले बहाव को टक्कर तो नहीं दे पाया, लेकिन कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर ही भाई। मेरा फैसला, ये सच में असली प्रोडक्ट है, नकली नहीं। शुक्र है भगवान का। फिंगर फेल। मुझे एक अच्छी मैजिक ट्रिक काफी पसंद है, और अगर आपको भी है तो भैया विश के अगले प्रोडक्ट से दूर रहे। मैं अपनी उंगलियों को आगे की तरह दिखाने के बाद से इनके झांसे में आ गया, लेकिन ये भयानक फोटोशॉप लपटें मेरी पहली चेतावनी होनी चाहिए थी। फिर भी मैं $5 फूकने के लिए तैयार था। दोस्तों, इसकी पैकेजिंग पूरे प्रोडक्ट का मेरा पसंदीदा हिस्सा थी, खास तौर से इसके बैक साइड पर उस मैसेज जिसमें लिखा था ईच आइटम इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स, और लिखा था वी विश यू अ ब्राइट परफॉर्मर।
वाह, इस इंग्लिश का तो कोई मुकाबला ही नहीं है दोस्त। तो चलिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल निकालते हैं। ओ ये सब तो चीनी भाषा में, मुझे इसका अंदाजा हो जाना चाहिए था। अरे यार, ये फ्लेमेबल डिवाइस तो मुश्किल से मेरी उंगली में गुजरा, तो भैया ये कितना ही खतरनाक हो सकता है। मेरी उंगलियों पर मेटल गार्ड प्लेट से जुड़ी कुछ बत्तियां जैसा कि दिखने के बाद ये लगातार ही फिसलती रहती हैं, क्योंकि इसकी पकड़ असल में बहुत ही ढीली थी, पर मैं उन्हें रोशन करने और जादू करने के लिए तैयार था। ठीक है, ये प्रोडक्ट सच में बहुत ही खतरनाक है। डिजाइन की गुणवत्ता खराब है, वे थोड़े से घुमाव पर गिर जाते हैं, और इससे बदतर बात तो यह है कि वे काम भी नहीं करते। इन चीजों के साथ आने वाली बात जलती ही नहीं है, ये सिर्फ सुलगती है, और इससे प्लास्टिक की हल्की बदबू आती है। मेरा फैसला, जादू के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया गया है। यू केयर आई केयर ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास मेरी अपॉइंटमेंट के बाद मेरे आई डॉक्टर ने मुझे आंखों की अच्छी देखभाल के लिए कुछ टिप्स दिए, जैसे बहुत लंबे समय तक कॉन्टेक्ट लेंस ना पहनना और स्क्रीन के उपयोग से ब्रेक लेना। लेकिन मुझे पता है ये सब करने के लिए नहीं कहा गया। विश $10 की कीमत वाला एक इलेक्ट्रिक आई केयर मसाजर ना खरीदना चाहिए, और फिर भी अब मेरे पास एक है, क्योंकि मैं आंखों की अच्छे से देखभाल करना चाहता हूँ। क्या वो वाइब्रेटिंग आर्म्स हैं? खैर, ये आदमी उनके साथ अपने जीवन का बेस्ट समय बिता रहा है, तो अब मेरी बारी है। ओके, फर्स्ट इंप्रेशन, मैं आपको बता दूं, ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वे एक सस्ते प्लास्टिक सामग्री से बनी है, जिन्हें मैं अपने चेहरे पर नहीं लगाना चाहता, पर बस ये आप लोगों के लिए है, इसलिए मैं इसमें कुछ बैटरीज लगा देता हूँ। बटन दबाएं और ये लो। ओ तेरी, इसके फराटे भरती आवाजें सुन रहे हो भाई? बहुत सही है। इस भयानक टेस्ट के बाद अब मैं इसके चेहरे पर लगाता हूँ। मैं इसे चालू करने वाला हूँ, और नहीं नहीं, मुझे इससे नफरत है। जबकि ये मेरी नाक और गालों को मालिश कर रहा है, लेकिन मेरे दांतों में इससे अजीब सी करकराहट होने लगी। आंखों के अलावा इसने बाकी सबका काम कर दिया है। मैं इसे दोबारा नहीं पहनूंगा, क्योंकि इससे मेरा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। मेरा वर्डिक्ट, मेरी सजेशन है कि आए नहीं, इसे नोज मसाजर बनाकर बेचो भाई। खौफनाक मोमबत्ती। जी हाँ, मैं आपके सामने एक भद्दा कन्फेशन करने जा रहा हूँ। मेरे कानों में भर भर के मैल जमा हो जाती है भाई, या तभी तो मुझे उसे ईयर कैमरा खरीदने की बिल्कुल चुल मची हुई थी। इससे मुझे समय समय पर समस्याएं हुई हैं, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कितना खराब हो गया। मैंने कभी भी अपने कान में मोम कोटेड ट्यूब डालने और आग लगाने पर विचार नहीं किया, लेकिन विश को धन्यवाद, ये अब एक ऑप्शन है जनाब। तकनीकी रूप से ये एक अभ्यास है, जिसे ईयर कैंडलिंग कहा जाता है। एक ऐसा उपचार जिसे ईयर वैक्स हटाने से लेकर कैंसर के इलाज तक सबका श्रेय दिया जाता है। हाँ, ये सही भी है। ये मोमबत्ती के एक सिरे को जलाकर दूसरे सिरे को ईयर कैनल में रखकर काम करता है, और बाकी पता नहीं। कई साइंटिफिक स्टडीज ने साबित किया है कि इनमें से किसी एक का उपयोग करने का लिटरली कोई फायदा नहीं होता। वे कुछ भी नहीं करते सिवाय इसके कि आपके सिर के बगल में तत्काल आग लगने का खतरा हो। इसलिए जब मैंने इस विश प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को देखा, जहां वादा किया गया था कि ये कान की मोमबत्ती पुराने सिरदर्द, एलर्जी, चक्कर को कम करती है और मेरे कान का मैल निकाल सकती है, तो वो भी सिर्फ $5 में, मुझे इसका टेस्ट करना था, जो कि मेरे पैसों के बदले मेरे हाथ लगे ये अनगिनत ऑरेंज ट्यूब्स। अब डिस्क्रिप्शन में कहा गया कि ये मोम और आश्चर्यजनक रूप से अस्पष्ट प्राकृतिक सामग्री से बने थे। वो बहुत ही सख्त और ठोस थे। मुझे लगता है कि भैया ये पक्का मोम ही होगा। तो मेरे डर की कल्पना करें जब मेरे दोस्त ने इस चीज को मेरे कान में डालने की मदद की, इसे जलाया और फिर जलती हुई प्लास्टिक की तेज बदबू ने कमरे को भर दिया। ये वही पॉइंट था जहाँ शायद हमें रुक जाना चाहिए था, लेकिन हम तब तक नहीं रुके जब तक कि इससे धुआं निकलना शुरू नहीं हो गया। और मुझे लगता है कि मेरे कान में कुछ गिर गया है, और हमने फैसला किया कि इसे रोकना चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। फैसला, कौन पहले से जानता था कि चेहरे के पास प्लास्टिक वाली नंगी लपटें जलाना एक बुरा आइडिया था। खैर, बहुत हो गई आज पैसों की बर्बादी। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तो दोस्तों, क्या आपने कभी विश में से इनमें से कोई आइटम खरीदी है? और अगर आपको पार्ट 2 अच्छा लगा है तो आप इसका थर्ड पार्ट भी देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।